की मझधार है। बस मुझे ही बेवकूफ समझते हैं। खुद की बहन जो बेइज्जती करवाती फिर रही है वो नजर नहीं आता, वो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था अर्चना। तुमने सिर्फ दुरैन से बदला लेने के लिए रोशनी के साथ बहुत गलत किया। अलीज़े, रोशनी को तो मैं कभी भी सॉरी कह सकती हूँ ना, लेकिन दुरैन को सुनाने का सिर्फ वही मौका था। अब वैसे भी उसे क्या पता कि हम जानते कि रोशनी की शादी अदनान से हो रही है। तुम्हें तो पता है ना, तो जाने देती तुम रोशनी को। उसको अदनान के साथ बाजार जाना था, अब तो उसके बाहर जाने पर भी पाबंदी लग गई। ऐसी भी क्या बड़ी बात हो गई, इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? कल चली जाएगी वो उसके साथ। अच्छा ठीक है, मैं दुरैन पर जाहिर कर दूंगी कि मुझे पता है उसकी शादी किससे हो रही है। वो लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि अम्मी को ना पता चले। हाँ, मैं ये खौफ भी तो उसके दिल में डाल सकते हो। क्या? यही कि मैं अम्मी पर अदनान से शादी वाली बात का भांडा फोड़ दूंगी। तौबा है अरसलना, कितनी खतरनाक हो गई हो तुम। बेचारे दुरैन से बदला लेने के लिए क्या क्या सोच रही हो? एक्सक्यूज मी, बेचारा तो खैर वो कहीं से भी नहीं, उससे शादी करके, मुझसे मोहब्बत करके, मेरा शौहर होके अपनी बीवी पर ही भरोसा नहीं। कम से कम इस बात का इतना सबक तो उसे सिखाना ही चाहिए। ये लेके चलो, मैं आ रही। बाप हूं मैं उसका, शादी कर रहा हूं रोशनी की। तुझे अगर माँ होने का फर्ज निभाना है ना तो बहस मत कर मुझसे। पैसे ले और बच्चों को शॉपिंग करा जाके। तो पता भी तो चले किस जाहिल उजड़ से कर रहा है तू शादी। अपने जैसा ही ढूंढ लिया होगा कोई। जैसे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। तू कितनी हमदर्द है अपनी औलाद की, अच्छी तरह देख चुका हूँ। अच्छा, और तू आज बड़ा हमदर्द बन गया बच्चों का। अरे उस वक्त कहाँ था जब उन्हें जरूरत थी तेरी? जा, बड़ी हमदर्दी है तो खुद लेके जा, मैं नहीं जाने वाली। पापा खाना तैयार है, लगा दूं? हाँ हाँ, खिलाओ खिलाओ इसे। इसीलिए तो आया है यहाँ, होटल की रोटियां तोड़ तोड़ के तंग आ गया होगा ना, दिमाग खराब करने। अपने आप को इस घर का मालिक समझ रहा है। पापा आप प्लीज अम्मी की बातों को दिल पर मत लीजिएगा। दिल जल के तो राख हो गया बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। खाने लगाओ, इसकी वजह से भूखा तो नहीं रहूंगा मैं। अब यहाँ बैठ के किस बात का सोग मना रही है? जा, अपने बाप के पास जा, वहाँ जाके बैठ के तस्वीर बहा। चल उठ, निकल यहाँ से। अजाब बना दिया आपने मेरी जिंदगी। सिर्फ आपकी वजह से इस घर के हर फर्द को मौका मिल गया मुझे बेइज्जत करने का। अजाब बना दिया आपने मेरी जिंदगी। किस लिए? सिर्फ अपनी अना, जिद और हद धर्मी के लिए। मैं गला दबा दूंगी जो मुझसे ऊंची आवाज में बात की हो तो। जा, मेरी तरफ से जहन्नम में जा। जा जाके लगा छलांग किसी कुएं में। क्या किया था मैंने? रिश्ते से इनकार किया था ना, हक है मेरा, माँ हूं तेरी। जाके बाप को उठा कर ले आए। अब जब वो करेगा ना किसी जाहिल उजड़ से शादी, तब ठीक रहेगा। किसी से भी करे वो मेरी शादी, मुझे मंजूर है। कम से कम इस घर से तो मेरी जान छूटेगी, यहाँ तो नहीं रहना पड़ेगा। रोशनी, क्या हो गया है तुम्हें? तुम अम्मी से जबान क्यों चला रही हो? बाहर तक आवाज आ रही है तुम्हारी। सुनने दे दुनिया को, पता चलना चाहिए ना सबको कि मेरे साथ होने वाले जुल्म में किसी और का हाथ नहीं, सिर्फ मेरी माँ का हाथ है। देख लिया, देख लिया कैसी लंबी जबान है इसकी, कैसे चल रही है। इस दिन के लिए पैदा किया था तुझे रोशनी। रोशनी, माफी मांगो अम्मी से। क्या सच बोलने की माफी मांगू, या इस घर में पैदा होने के लिए माफी मांगू, या जो अम्मी ने सबके दिलों में मेरे लिए नफरत पैदा कर दी उस बात की माफी मांगू? आखिर किस किस बात के लिए माफी मांगू मैं? बदतमीज लड़की। जा तू अपने बाप की गोद में सर रख के रो, और रोएगी तू सारी जिंदगी रोएगी, याद रखना। दबाओ जा यहाँ से। उसे क्या कर रही हैं आप उसे बददुआएं क्यों दे रही हैं? तू की बददुआ? इसने तो मेरी जिंदगी बददुआ बना दी है। तू लेके आया था ना, तू लेके आया था अपने बाप को। तू भी तबाह हो जा, निकल जाओ मेरी जिंदगी से तुम सब।
यहाँ तो रोज का यही तमाशा है, कोई भी दिन हंगामे के बगैर गुजरता ही नहीं। आप कैसे रहते थे अम्मी के साथ? ये सवाल करने का हक नहीं है, मेरा और सलीमा का मामला है। तुम सबके लिए अच्छी है, बस यही काफी है मेरे लिए। नहीं नहीं पापा, मेरा ये मतलब नहीं। खाना किसने पकाया? अलीजे ने। तुम खाने या घर के काम को हाथ नहीं लगाते? नहीं नहीं, खाना अलीजे बनाती, लेकिन बाकी के काम मैं करती हूँ। ठीक है। कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं बस। हेलो। हेलो रोशनी, क्या हुआ? तुम आई क्यों नहीं अब तक? मुझे लगता है इस घर में सब मेरे दुश्मन हो गए। मैं तो आ रही थी मगर आ जाती ना। देखो, जो इस रिश्ते से खुश नहीं है उनकी परवाह मत करो। तुम्हारे पापा तो है ना हमारे साथ। पापा ने भी तो अब तुमसे मिलने से मना कर दिया है मुझे। मैं तो उनसे भी छुप के आ रही थी, मगर अरसलना भाभी ने भी मुझे रोक लिया। अच्छा, जो पिछले 1 घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ वो जानती हूँ, मगर अब ये वक्त गुजारना मुसीबत बन गया है। पापा ने शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, मगर अब ये वक्त गुजारना मुश्किल हो गया है मेरे लिए। रोशनी, इस तरह दुखी और उदास रहोगी तो वक्त कैसे कटेगा? उस दिन का तस्वीर करो जब तुम दुल्हन बनकर मेरे पास आओगी। काश वो दिन आज ही होता। भाई आखिर वही हो रहा है ना जिस बात से डरता था मैं। ये लोग हमेशा की तरह फिर से लड़ रहे हैं। इस बात का एहसास भी नहीं है ना कि इस घर में बाहर के लोग रह रहे हैं। दुरैन, जिन लोगों को तुम बाहर के लोग कह रहे हो ना, वो इसी घर के अफराद हैं। इस घर की बहुएं हैं वो। ये बात आप भाभी के लिए जरूर कह सकते हैं, पर अरसलना के लिए नहीं। दुरैन, हद होती है। लगता है तुम उस बात को खत्म ही नहीं करना चाहते। तो आप क्या कहते हैं कि उसके झूठ को भूल जाऊं मैं? उसका मंसूर भाई को फोन, होटल में जाकर उनसे मिलूं। मुझे तो ये सब कुछ सोचकर भी शर्म आती है भाई। दुरैन, खुदा के वास्ते समझने की कोशिश करो। वक्त के साथ साथ कुछ चीजों को भूलना पड़ता है। मैं तो ये सब भूलने को तैयार हूँ, लेकिन जब तक वो मेरी नजरों के सामने रहेगी ना, मैं कुछ नहीं बोल सकती। क्या मतलब? नहीं नहीं, बोलो क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो तुम? दुरैन, ये फजूल बातें मत करो, और जो तुम्हारे दिमाग में फतूर है ना, वो निकाल दो। भाई आप समझ नहीं रहे। वो अम्मी को हमारे हाथों जलील कराना चाहती थी। आप खुद सोचें, आखिर क्यों? क्या बीवी ऐसी होती हैं? नहीं भाई, वो कभी नहीं सुधरेगी। जानते हैं आप, आज उसने रोशनी को जान पूछकर जलील कराया मेरे हाथ। रोशनी क्यों? क्योंकि वो अदनान के साथ बाहर जाना चाहती थी और अरसलना ने उसे रोक के खामखा बातें सुना दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पता नहीं है रोशनी की शादी किससे हो रही। उसे पता है दुरैन, पता है उसे, क्योंकि ये बात मैंने खुद उसे बताई थी। दुरैन प्लीज अपनी सोच को बदलो, वरना तुम अपना घर बर्बाद कर दोगे। फिर से समझा रहा हूं मैं तुम्हें। सबका दिमाग खराब हो गया है। चटाक भर की लड़की ने पूरे घर को उंगलियों पे नचा के रखा हुआ है। मेरे वो बेटे जिन पे मुझे फख्र था, मेरी अपनी औलाद। पता है ना तुझे, दानिश और दुरैन जाकर बाप को ले आए हैं। जानता हूँ, मिलना चाहता हूँ उनसे, लेकिन क्या करूं? उनका सामना करने की हिम्मत ही नहीं मुझमें। पर तूने उसका साथ नहीं देना, कह रही हूं मैं तुझे, समझा? किसका साथ अम्मी? अपने बाप का, और किसका? लेकिन अम्मी, वो तो रोशनी की शादी करवाने आए हैं। करवाने दें, इसमें मसला क्या है? उसे तो बहाना चाहिए था इस घर में दोबारा घुसने का, सो मिल गया। फिर तो वो ही हुआ ना जो वो चाहता था। काश तू ठीक होता यार, तो बड़ा बेटा बनकर उसके सामने खड़ा हो जाता।
मैं तो खुद जिंदगी से हारा हुआ हूं, मोहताज बन के रह गया हूं सबका। मैं क्या किसी के सामने खड़ा हूं? मेरे बेटे ही तो मेरा मान थे, तो वो सब तो बाप के आने पर ऐसे हो गए जैसे बंदर के हाथ में नारियल। जिंदगी गम की मझधार है। यार वैसे मुझे समझ नहीं आता कि उजाला और उसके घर वाले अंकल के इतना खिलाफ क्यों हैं। अंकल से मिला हूं, मुझे तो वो बहुत अच्छे लगे हैं, बड़े नफीस इंसान है। अरे नहीं भाई, ये सारे भाई बहन माँ के चमचे हैं। और जहां तक बात रही दिलावर अंकल की, तो बहुत अच्छे हैं। पता है, आपकी गाड़ी तक ना मैं उनसे ठीक करवाता था। ओ, अब समझा। तुम्हें उस घर की सारी बातें कैसे पता चलती थी? अंकल बता देते ना। अरे नहीं भाई, वो बेचारे क्या बताते, उनको तो खुद कुछ नहीं पता होता। तो फिर आज ऐसे करो कि अपने बड़े भाई को बता ही दो कि उस घर की सारी बातें तुम्हें कौन बताती। निज़ार, पता मुझे सब पता लग जाता था, लेकिन मुझे अरसला नहीं बताती आपकी तरह, और ना ही वो मेरी दोस्त थी इतनी अच्छी। तो तुम्हें भी अरसला का पता है? अरे नहीं नहीं भाई, आप ये छोड़। सबसे पहले तो आप अपनी बीवी को काबू करें। पता है वो अरसला के बहुत खिलाफ हो गई, वरना कहीं। उजाला को तो कुछ भी समझाना फजूल है, बल्कि वो तो अपने मैके वालों के साथ मिलकर अरसला के खिलाफ हो गई। हालांकि अरसला बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मुखलिस है उन सब के साथ। क्या कहा? अरसला बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मुखलिस है अपने घर वालों के साथ। हाँ, हम ही पागल हैं। क्या बात है भाई, दोनों भाई यहाँ पे बैठकर उस चुड़ैल की बड़ी साइड ले रहे। सब खैरियत तो है ना? भाभी, सबसे पहले तो अच्छे बुरे की पहचान करनी चाहिए। अरसला बेलौस है और अपने ससुराल वालों के लिए मुखलिस है। बात सुनो मेरी, मुझे बस सुनाओ या बताओ ये बातें। अच्छी तरह से मैं जानती हूँ कि तुम दोनों यहाँ पे बैठ के उस चुड़ैल की साइड क्यों ले रहे। सब पता है मुझे, समझे तुम? अपनी अपनी समझ की बात। वो अगर मेरी भाई की बीवी ना होती ना, तो मैं उसके साथ वो हशर करती कि तुम सब देखते। प्लीज भाभी, अब उसके साथ कोई ज्यादती ना कर दीजिएगा। ओह, तो बहुत हमदर्दी हो रही है उस चुड़ैल के साथ। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, उसे यहाँ पे ले आओ, और पैसे भी बहुत जल्द मेरा भाई दुरैन उसे घर से निकाले। क्या बात है उजाला, यूं बिला वजह गुस्से में क्यों बैठी? अब प्लीज ये मत कहना कि तुम्हें मसूद की बात बुरी लगी। देखो, तुम्हें 1000 बार समझाया कि वो तुमसे मजाक कर रहा। लेकिन मैं सीरियस हूँ। मैं अभी और इसी वक्त अम्मी के पास जाऊंगी और जाके पूछूंगी दुरैन से कि क्या बात है। प्लीज उजाला, उसके पीछे मत लगो। देखो, वो गलत नहीं है। तो फिर क्या हम गलत हैं? उजाला, पहले उस घर में बाबा नहीं थे, अब वहां पे बाबा है। उन्हें किसी बात का कुछ इल्म नहीं है। उनके सामने जाके बात करोगी तो ये बात बहुत बढ़ जाएगी। यही तो मैं चाहती हूँ कि अब्बू को भी पता चले कि उनका बेटा कैसी औरत के साथ जिंदगी गुजार रहा है। अच्छा, तो फिर उन्हें यह भी पता चलना चाहिए कि दानियाल के साथ क्या हुआ है, उसकी हालत का जिम्मेदार कौन है, और उनका दामाद किस हाल में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। उनके बेटे के साथ हमदर्दी करके मेरी जिंदगी अजाब हो गई। आजाब? आजाब बन गई तुम्हारी जिंदगी? तो मैं भी जहन्नुम में ही रह रही हूँ, समझे तुम? बताऊंगी जाके अब्बू को कि उनका दामाद एक धोखेबाज फ्रॉड किस्म का इंसान है, जो घर की औरत के होने के बावजूद भी दूसरी औरतों में जाके इंटरेस्ट लेता है। For God's sake उजाला, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुमसे बात करने का दिल नहीं करता। तुम्हें समझा समझा के मैं तंग आ गया हूं। ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी आए तुम करो, तुम्हारा जो दिल चाहे जाके उन्हें बताओ।
किससे मिलने जा रही हो? बड़ी तैयारी हो रही है। क्यों? इंसान कभी अपनी खुशी के लिए तैयार नहीं होता है क्या? वैसे बाय द वे तुम्हें तो मुझ पर भरोसा नहीं है ना, तो क्या करूं? अदनान के रिश्ते वाली बात अम्मी को बता दूं? तुम मुझे धमकी दे रही हो? एक बात याद रखना, अगर तुमने अब कुछ करने की कोशिश की ना तो धमकी दे रहे हो तुम मुझे? वो तो माँ है ना तुम्हारी, उनको धोखा दे रहे हो तुम। तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारी माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, उनकी इज्जत करूं मैं, वगैरह वगैरह। अब कहाँ गई तुम्हारी इज्जत? तो मुंह बंद रखो सलमा, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। तो बकवास है ना, तो फिर ठीक है, जा रही हूँ मैं मम्मी के पास सारी बात बताने। रुको, तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त करके ना मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की, मगर अब नहीं। मैं बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से, और जब तक रोशनी की शादी नहीं हो जाती ना, इस घर में घुसने की कोशिश भी मत करना, समझ आ रही है? तुम क्या मुझे घर से निकालोगे? मैं खुद तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ रहना ही नहीं चाहती। और हाँ, एक बात याद रखना, मैं इस घर से जाने से पहले सबको सच बता के जाऊंगी। ठीक है, जाओ, बल्कि अभी जाओ तुम। तुम्हारे जो दिल में आए वो तुम करो, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम वापस इस घर में अब कदम नहीं रखोगी। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, और ना ही मुझे कोई शौक है यहाँ पे रहने का। बस बहुत जलील हो चुकी मैं। क्या कहा तुमने? तुम जलील हो चुकी? अरे तुम्हें जितनी इज्जत मैंने दी है उतनी मेरी माँ और मेरे भाई ने दी है, हालांकि तुम उसके काबिल नहीं थी। छोड़ो मेरा हाथ, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुमसे शादी कर ली। गलती का एहसास तो मुझे भी हो रहा है। तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? तुम्हें अपनी माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, लेकिन मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है, वरना कब का छोड़ चुका था तुम्हें मैं। तो अब तुम्हें किसी का ख्याल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। उठाओ सामान और निकलो मेरे घर से। दोबारा पलट कर मेरे घर में कभी वापस मत आना।